नमस्कार। आज हम विटामिन B12 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे कोबालामीन भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कोबालामिन। ये नाम इसके केमिकल स्ट्रक्चर से आता है जिसमें कोबाल्ट होता है। अच्छा, तो हमारे पास इस बहुत ही जरूरी विटामिन पर कुछ जानकारी है। ये कैसे काम करता है, कहाँ से मिलता है, कमी हो जाए तो क्या होता है? और शरीर इसे कैसे प्रोसेस करता है, मतलब इसका पूरा सफर। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस अहम पोषक तत्व को आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये विटामिन B12 करता क्या है शरीर में? इसका मेन रोल क्या है? देखिए, ये मुख्य रूप से ना दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर मतलब एक हेल्पर की तरह काम करता है। ओके, दो एंजाइम्स कौन कौन से? पहला है मेथियोनिन सिंथेज। ये क्या करता है कि एक मेथिल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप, उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है। मेथिल ग्रुप ट्रांसफर। और ये जरूरी क्यों है? ये DNA बनाने के लिए, मतलब DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ही फंडामेंटल है। और भी कई सेलुलर कामों में मेथिल ट्रांसफर काम आता है। समझा। DNA के लिए तो ये बहुत बेसिक जरूरत हो गई। और दूसरा एंजाइम? दूसरा है मेथिल मेलोनिल CoA म्यूटेस। थोड़ा लंबा नाम है। हाँ, थोड़ा मुश्किल सा है। इसका काम है कुछ खास तरह के फैटी एसिड्स, ऑड चेन फैटी एसिड्स जिन्हें कहते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करना, मतलब उनको तोड़ना। अच्छा, उनको तोड़ने में मदद करता है। हाँ, और जब ये टूटते हैं तो बनता है सक्सिनाइल कोए। ये नाम शायद सुना हो। हाँ, TCA साइकिल में, क्रेब्स साइकिल। बिल्कुल। ये सक्सिनाइल कोए सीधा TCA साइकिल में चला जाता है, जो हमारी बॉडी की मेन एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल है। तो अब देखिए, DNA से लेकर एनर्जी बनाने तक ये B12 कितना जरूरी है। वाकई में। अब सवाल ये है कि ये हमें मिलता कहाँ से है? जैसे क्या पौधे से बनाते हैं? नहीं, पौधे इसे नहीं बनाते। स्रोत बताते हैं कि ये मुख्यतः एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि मांस, मछली, अंडे और दूध या दूध से बनी चीजें। ओके, तो जो लोग वेजिटेरियन या वीगन है उनके लिए एक सोचने वाली बात है। हाँ, उनके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ, वो B12 बनाते तो हैं, पर वो आंत के निचले हिस्से में बनाते हैं, जहां से हमारा शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सोख नहीं पाता। अरे मतलब बनता तो है पर काम नहीं आता। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसलिए हमें खाने से ही लेना पड़ता है। अच्छा, और क्या हमारा शरीर इसे स्टोर कर सकता है? मतलब जैसे विटामिन D धूप से मिलता है और स्टोर होता है। हाँ, ये B12 की एक खास बात है। बॉडी इसे स्टोर कर सकती है, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में, खासकर लिवर में। लिवर में कितने टाइम तक? कई सालों तक का स्टॉक जमा हो सकता है। इसी वजह से अगर कोई इसे डाइट में लेना कम कर दे तो भी इसकी कमी के लक्षण दिखने में कभी-कभी कई साल लग जाते हैं। कई साल? ये तो काफी लंबा टाइम है। फिर तो इसकी कमी आसानी से नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर नहीं, पर फिर भी होती है। और जब होती है तो दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। अच्छा, जैसे कि अगर कमी हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है एक खास तरह का एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं इसे। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते। वो बड़े और अधूरे से रह जाते हैं। इससे खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, थकान वगैरह महसूस होती है। और आपने शुरू में नर्वस सिस्टम का भी जिक्र किया था। हाँ, और वो शायद ज्यादा सीरियस मामला है। B12 की कमी का नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कैसा असर? जैसे हाथ पैरों में झुनझुनी होना या सुन्नपन महसूस होना। इसे पैरेस्थीशियास। हाँ। ओके, झुनझुनी या सुन होना। और अगर कमी बहुत ज्यादा और लंबे समय तक रहे तो ये स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्सों को डैमेज कर सकती है, खास तौर पर वो हिस्से जो बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज कभी-कभी परमानेंट भी हो सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये कमी होती क्यों है? मतलब खाने में कमी के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? कारण कई हैं। खाने में कमी तो एक है ही, खास तौर पर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करने वालों में। पर सबसे कॉमन कारण होता है मैलअब्जॉर्प्शन। मैलअब्जॉर्प्शन मतलब शरीर सोख नहीं पाता। बिल्कुल, शरीर B12 को खाने से निकाल कर खून में नहीं ले जा पाता। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे पेट में एसिड का कम बनना, इसे एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। एसिड जरूरी होता है B12 को खाने से अलग करने के लिए। अच्छा, और? सही। इस कंडीशन को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। पेट की दिक्कतें मतलब? हाँ, और आंतों की भी। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, स्प्रू,
एंटेराइटिस या क्रोन्स डिजीज, खासकर अगर वो छोटी आंत के आखिरी हिस्से इलियम को अफेक्ट करे, क्योंकि B12 वही एब्जॉर्ब होता है। ओके, इलियम में। पेट की सर्जरी जैसे गैस्ट्रिक बाईपास के बाद भी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ सकती है। एक खास तरह का टेपवॉर्म इन्फेक्शन भी होता है, डिफिलोबोथ्रियम लैटम। बाप रे, कितने सारे कारण हैं। हाँ, और कुछ दवाएं भी हैं जैसे मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज में काफी कॉमन है। वो लंबे समय तक लेने पर B12 का एब्जॉर्प्शन कम कर सकती है। मेटफॉर्मिन भी, ये तो बहुत लोग लेते हैं। हाँ, इसलिए डॉक्टर कई बार B12 लेवल चेक करने की सलाह देते हैं। वैसे कमी का पता लगाने के लिए खून में 2 चीजों का लेवल बढ़ जाता है, होमोसिस्टीन और मिथिल मेलोनिक एसिड। अच्छा, इनके लेवल से पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि B12 के बिना बॉडी इन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था फोलेट के बारे में, कि फोलेट सप्लीमेंट कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, फोलेट भी एक B विटामिन है, B9, और B12 की तरह ये भी खून बनाने में मदद करता है। ओके। अब अगर किसी को B12 की कमी है और उसे अनीमिया के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन वो साथ में फोलेट के सप्लीमेंट ले रहा है, हाँ, तो फोलेट अकेले ही खून की कमी वाले लक्षणों को ठीक कर सकता है, या यूं कहें कि छिपा सकता है। छिपा सकता है। मतलब अनीमिया तो ठीक लगेगा, हाँ। पर जो नर्वस सिस्टम को डैमेज हो रहा है B12 की कमी से, वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनीमिया के लक्षण दब गए हैं। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये नर्व डैमेज लंबे समय तक बिना पहचाने चलता रहा तो ये इरिवर्सिबल यानी परमानेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का इलाज बिना B12 डेफिशिएंसी को रूल आउट किए सिर्फ फोलेट से नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। मतलब सिर्फ लक्षणों पर नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर जांच जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। DNA बनाने से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करने और हमारी नसों को हेल्दी रखने तक। हाँ, और ये मिलता है मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट से। शरीर इसे सालों तक स्टोर भी कर सकता है। लेकिन इसकी कमी, जिसके कई कारण हो सकते हैं, डाइट से लेकर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम तक, बहुत गंभीर हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकती है, खासकर नर्वस सिस्टम में। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि आजकल जैसे खान पान की आदतें बदल रही हैं, लोग प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जा रहे हैं, जो अच्छी बात है कई मायनों में, पर क्या उन्हें पर्याप्त B12 मिल पा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, क्योंकि इसके लक्षण इतने धीरे धीरे आते हैं और कभी-कभी फोलेट जैसी चीजों से छिप भी जाते हैं, तो क्या हम इसकी कमी को सही टाइम पे पकड़ पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सालों तक अनजाने में इस कमी के साथ जी रहे हों और धीरे धीरे नर्व डैमेज हो रहा हो? ये एक अहम मुद्दा है। इस पर शायद और जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और ध्यान देने की जरूरत